हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी मस्त हैं। जहाँ भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले के कुछ का चैप्टर के हम जो है पहला पार्ट हम बना दिए हैं। कितना पहला पार्ट हम बनाए हैं? पार्ट एक जाकर देखिएगा। दूसरा पार्ट हम कोशिका चैप्टर के बना रहे हैं। पहले पार्ट में आपको कोशिका के बारे में बताया गया है कि किसने निर्माण किया, कौन खोजा, किया क्या, ये सारा उसमें आपको बताया है। दूसरे चैप्टर आज कोशिका के दूसरा पार्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। बायोलॉजी चैप्टर है। क्या है? किताब का नाम है बायोलॉजी। किताब का नाम क्या है? बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है कोशिका। चैप्टर का नाम है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट रसधानी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रसधानी। इससे पहले वाले चैप्टर वीडियो देखिएगा, पार्ट ए। उसमें जो है आपका 4 तक गल्जी बॉडी तक पढ़ाए थे। आगे आपको रसधानी के बारे में बताएंगे, यानी ड्यूकल्स बोला जाता है। इसमें देखिए कि राजधानी कोई पूछेगा क्या है, तो राजधानी क्या है कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा कि राजधानी जो होता है जल संग्रह करता है। राजधानी क्या करता है? जल संग्रह करता है। यानी कोशिका के अंदर ये जल को इकट्ठा रखता है, जल को संग्रह करता है। जंतु में छोटी होती है और पादप में बड़ी होती है। राजधानी में क्या होता है? जल होता है, लेकिन जंतु में छोटा होता है और पादप में बड़ी होती है। पादप में क्या होता है? बड़ी होती है। ये जल को संग्रह करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर 50 केजी है तो इसमें 65% 30 केजी जो होगा, 35 केजी जले होगा। अब कहिएगा जल पूरा देह में कहाँ रहता है? अरे जो पीते हैं वो पेट में रहता है। जो जल जो होता है ना पूरे कोशिका में भरा होता है, इसीलिए इसको रसधानी कहा गया। ये जल को संग्रह करता है। क्या करता है? जल को संग्रह करता है। और पादप में ये बड़ा होता है और जंतु में क्या होता है? छोटा होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। 6 नंबर पर है तर्काय, जिसको इंग्लिश में बोलता है सेंट्रोसोम। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का खोजकर्ता तो है बोबरी ने किया था। बोबरी नामक वैज्ञानिक जो थे, सेंट्रोसोम का खोज किया था। सेंट्रोसोम क्या करता है कि सेंट्रोसोम यानी तर्काय, हिंदी में तर्काय बोलो, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। विभाजन का मतलब टूटना नहीं। विभाजन का मतलब टूटना नहीं होता है, बल्कि विभाजन का मतलब होता है नए कोशिका का निर्माण करना। विभाजन का मतलब क्या हो गया? नए कोशिका का निर्माण करना। यानी सेंट्रोसोम जहां होगा कोशिका निर्माण होगा। तो ये सेंट्रोसोम होता है। ये जंतु में छोटा क्या होता है? कोशिका विभाजन करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। लीवर में सेंट्रोसोम अधिक रहता है और ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। लेकिन लोग कहता क्या है? ब्रेन कैंसर। सेंट्रोसोम जहां अधिक सेंट्रोसोम ब्रेन में तो होता नहीं है, लेकिन 10% गिलियन सेल होता है ब्रेन में। जो दिमाग होता है ना उसमें 10% जो है गिलियन सेल होता है। कितना परसेंट गिलियन होता है? 10% गिलियन सेल होता है। उसी गिलियन सेल में सेंट्रोसोम होता है, जिसके कारण ब्रेन में कैंसर होता है। ब्रेन में क्या होता है? कैंसर होता है। कोई पूछे ब्रेन में तो कैंसर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या है कि ब्रेन न्यूरॉन में जो कहते हो सेंट्रोसोम होता नहीं है। सेंट्रोसोम जब तक नहीं होगा कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। तो हमारा 10% गिलियन सेल होता है और गिलियन सेल जहां होता है वहां सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जब रहेगा तो गिलियन सेल में कैंसर हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर। समझ में आ गया? कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कोशिका का निर्माण होता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें ब्रेन में कोशिका जो है ना ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा बढ़ता है बस ये कैंसर हो जाता है। समझ में आया? अब आगे देखना है 7 नंबर पर अंतःपर्दावी जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई आर। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ई आर। अब ये देखेंगे आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जिस तरह घर में खाना वगैरह रहता है, उसको पूरे कोशिका को तान कर छपर को रखता है, उसी तरह ये अंदर कंकाल होता है। ये अंतःपर्दावी जालिका जो है आंतरिक कंकाल का काम करता है, यानी कोशिका को टाइट रखता है।
आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अंदर कोशिका को सहायता प्रदान करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसीआर, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जो वासा निर्माण करता है। क्या करता है? ये वासा है। वासा का मतलब समझ रहे हैं ना, चर्बी, यानी ये चिकना होगा। तो ये चिकन वाला जो होगा स्मूथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वासा का निर्माण करता है। और ये जो है रफ साइड, रफ इसको बोलते हैं रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसको शॉर्ट नाम बोलते हैं RER, यानी राइबो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मेरे ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, तो आगे हम देखते हैं। 8 नंबर पर देखते हैं राइबोसोम। 8 नंबर पर क्या है? राइबोसोम। हमको उसका इंग्लिश में सेल कहा जाता है। 8 नंबर पर राइबोसोम हम पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। कोई पूछेगा तो बताइएगा कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। 70S, ये छोटे जीवों में होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव, ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप के सहायता से जिसको देखा जाए उसको प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। जैसे अमीबा, इसमें 70S होते हैं, ये छोटे जीव हो जाते हैं। और दूसरा होता है 80S, ये बड़ा कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैसे मनुष्य, क्या होते हैं? मनुष्य। वैसे याद करेंगे, यानी बोल देंगे क्या, याद करने के, प्रोकैरियोटिक यानी छोटा जीव है, यूकैरियोटिक यानी यू 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 कह के यानी हो गया ना, तो ये हो गया यूकैरियोटिक यानी बड़े जीव। तो बड़े जीव में जो है क्या होता है, इसको बांटा गया है दो भाग में। 70S छोटे जीव में होता है और 80S बड़ा जीव में होता है, जो यूकैरियोटिक बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक जो एकदम जो है बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से देखते हैं, एकदम जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, बकरा बकरी बोका, ये सब जो होता है ना, गधा उधा, ये सब यूकैरियोटिक में चला जाएगा। और छोटा जीव यानी जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है, उसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कहते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो राइबोसोम का मतलब आपने समझ गया है कि राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे हम देखते हैं 9 नंबर। आगे क्या है? 9 नंबर। 9 नंबर पर कहता है कि केंद्रक क्या है, यानी न्यूक्लियस क्या है। तो याद रखिएगा, केंद्रक में खोजकर्ता जो होता है रॉबर्ट ब्राउन है। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? यानी DNA होता है और RNA होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा, इसका एक अलग चैप्टर आता है, उसको पढ़ाएंगे। फिलहाल याद रखिए, केंद्रक में DNA और RNA पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जितने कोशिका है ना, उस सबको ये कंट्रोल करता है। केंद्रक जो है कोशिका का कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोल करता है। ये दिमाग इसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास, और ये इसको न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक में जो है 80% प्रोटीन होता है, यानी केंद्रक में 80% प्रोटीन होता है, और DNA 10% होता है। अन्य तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जो होते हैं आपका क्या होते हैं? 10% होते हैं। तो ये हो गया केंद्रक। ये क्या है? राइबोसोम। अच्छा से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, इससे पहले हम जितना पढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा छोटा बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है? झिल्ली है। क्या है? इसको बोला जाएगा कोशिका झिल्ली। ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको सिखाएंगे। कोशिका झिल्ली, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। अब इसी के ऊपर जो होता है, ये कोशिका झिल्ली किसमें होता है? जंतु में होता है। जो क्या होता है? जीव सजीव होता है। और सजीव होने के साथ साथ क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन होता है। कोशिका झिल्ली में याद हो गया,
इससे पहले आपने पढ़ा है ना, पार्ट 1 में देखेंगे। अगर जो ना पढ़े हैं पार्ट 1 में पढ़िएगा तो देखिएगा कोशिका झिल्ली, ये पिछला वाला जो देखा है कोशिका झिल्ली होता है, ये सजीव में होता है। ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं। इसे काटेंगे तो दर्द होता है। तो कोशिका ये प्रोटीन का बना होता है। इसी के ऊपर जो होता है ना, इसको नाम दिया गया कोशिका झिल्ली। एकदम ट्रिकी में याद कर लो, बहुत आसान होता है कोशिका। बहुत सारे बच्चे को पढ़ाता है मास्टर लोग को, उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ समझिए इस वीडियो के माध्यम से कोशिका झिल्ली। ऐसे कोशिका जो होता है चैप्टर जो है सेल चैप्टर, ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको एक पार्ट बनाए, 2 पार्ट बनेगा, तीसरा पार्ट बनेगा, इस तरह 3-4 वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे और बहुत इजी वे में समझाएंगे। अगर नए होंगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत इजी वे में आपको पढ़ाएंगे, आप देखते रहिए वीडियो में। जैसे ये आरी आरी जो खुदुर खुदुर देखा गया, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या चीज का बना है, सेलुलोज का बना है। और सेलुलोज ये कपड़ा पहने हैं, सेलुलोज का बना है। रुपया जो कागज का होता है, सेलुलोज का बना होता है। यानी सेलुलोज का पाचन कौन करता है, जानवर कर लेता है। पादप जंतु ये क्या बोलते हैं, जानवर कर लेगा, लेकिन मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं करता है, प्रोटीन का पाचन करता है मनुष्य। अब इसी के अंदर मैं आपको पढ़ाए थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा गृह बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह बोल सकते हैं। इसी के अंदर आपको पढ़ाया गया था गोल्जी बॉडी, ये परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। इसी के अंदर आपको पढ़ाया गया था रसधानी, जो जल को संग्रह करता है। इसी के अंदर आपको पढ़ा दिया गया था क्या चीज, एस इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं, एगो SER, एगो RER। SER जो प्रोटीन बनाता है, वसा बनाता है, और RER जो प्रोटीन बनाता है। इसी के अंदर आपने पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम जो आपने ये पढ़ा, राइबोसोम क्या है आप देखिए लिए कि प्रोटीन निर्माण करता है। केंद्रक ये क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है पूरे कोशिका का कंट्रोलर रूम होता है, पूरे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद में आपने पढ़ा था राइबोसोम पढ़ लिया, 9 नंबर पर केंद्रक पढ़ लिया। इसके अलावा और भी आप लोग पढ़े तो देखिए 9 नंबर तक आपको कोशिका को पढ़ाए। आगे फिर देखिएगा वीडियो, धीरे धीरे ये कोशिका थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, इसलिए आप लोग नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और देखते रहिए, हमारे वीडियो को बने रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ये लंबा चैप्टर है, इसलिए धीरे धीरे आपको बनाएंगे, 2-3-4 चैप्टर में समाप्त करेंगे।